बीएड कोर्स कोड 8623 यूनिट नंबर 1 एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम इन जापान। इस टॉपिक के अंदर हमने जापान के अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम को देखना है। जापान के अंदर जब एक बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लेना होता है तो उसकी मदर की मीटिंग्स होती हैं स्कूल वालों के साथ। स्कूल वाले यानी कि मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं और उस मीटिंग में बच्चे की माँ को ये बताया जाता है कि स्कूल वाले उसके बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और फिर वो उन्हें ये भी बताते हैं कि जब बच्चे की स्कूल में तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो बच्चा उस स्किल से क्या कुछ सीख कर जाएगा। अब हम लोग मेन हेडिंग्स की तरफ आते हैं। इस टॉपिक को देखा जाए तो इसके अंदर 3 मेन हेडिंग्स हैं: फैसिलिटी, स्कूल कैलेंडर, एजुकेशन फिलोसफीज एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट हेडिंग को देख लेते हैं जो कि मेन हेडिंग है फैसिलिटीज़। जब आपने ये वाली हेडिंग लिखनी है तो नीचे आपने इसके 3 सब हेडिंग्स भी बनानी है और हर एक सब हेडिंग की डिटेल भी लिखनी है। तो इसकी जो 3 सब हेडिंग्स है उसमें आता है बिल्डिंग्स, यूनिफॉर्म्स एंड स्टाफ। जापान के अंदर स्कूल की बिल्डिंग्स देखी जाए तो हर एक बिल्डिंग जो है वो 3 स्टोरी के ऊपर मुश्तमिल होती है और बिल्डिंग की शेप कैसी होती है, वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है और स्कूल के अंदर किसी भी किस्म की रूम्स के अंदर कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं होती। जबकि हमारे यहाँ पर आमतौर पर देखा जाए तो पाकिस्तानी स्कूल्स के अंदर डेकोरेशंस होती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कलरफुल चार्ट्स वगैरह होते हैं, लेकिन जापान के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अलावा देखा जाए तो जापान के अंदर लाइब्रेरीज़ होती हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में भी लाइब्रेरीज़ होती हैं, लेकिन ये कि स्कूल में बच्चों को अलाउ नहीं होता, बच्चे बुक्स वगैरह भी वहाँ पर रीड नहीं कर सकते। तो बस लाइब्रेरी वैसे ही वो बनी होती है, लेकिन ये कि बच्चों को जो है इस बात की इजाज़त नहीं दी जाती। जापान के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर म्यूज़िक रूम्स भी होते हैं, वहाँ पर आर्ट रूम्स होते हैं, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होता है। जो एक और बात है कि वहाँ पर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल भी होता है। तकरीबन देखा जाए 75% स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कि बिल्डिंग्स की जो है 3 स्टोरीज़ हैं, तो जो फर्स्ट स्टोरी है उसकी वहाँ पर जो है प्रिंसिपल का ऑफिस होता है और वहाँ पर टीचर्स के रूम्स होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो 3 उसके फ्लोर्स हैं या फिर इसके 4 हैं या फिर 5 हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने 3 ही बताया। तो हर एक फ्लोर के ऊपर एक ग्रेड जो है वो प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि अगर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर ग्रेड 1 होगा और सेकंड फ्लोर पर जो है ग्रेड 2 होगा। तो इस तरह उन्होंने ग्रेडिंग की होती है। इसके अलावा क्लास के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर ब्लैक बोर्ड वगैरह भी होते हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि पाकिस्तान के अंदर होते हैं ब्लैक बोर्ड वगैरह। फिर आगे जो है डेस्क पड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो है डेस्क इस तरह से रखे जाते हैं कि वहाँ पर जो है 2 सीट्स बनती हैं। वहाँ पर एक जगह पर जो है एक लड़का बैठ जाता है और एक जगह पर एक लड़की बैठ जाती है। और जब टीचर चाहता है कि वो बच्चों को डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व करे तो इसके लिए टीचर जो है बच्चों के जो डेस्क वगैरह होते हैं उनको यू शेप में जो है अरेंज करवा देता है। सेकंड देखा जाए फैसिलिटीज़ के अंदर वो है यूनिफॉर्म्स। जापान के अंदर देखा जाए तो ज़्यादा जो स्कूल्स होते हैं उनको यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होता। हर एक स्कूल जो है अपनी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी देता है बच्चों को। जैसे कि वो उनको कोई स्पेशल कैप वगैरह लगवा देता है, तो वहाँ से पता चलता है जब बच्चों ने पहनी होती है कि ये फ़लाँ, जिस बच्चे ने कैप पहनी है कि ये फ़लाँ स्कूल का बच्चा है। और इस तरह उनको बैचेस वगैरह दिए जाते हैं, तो बैच से भी उन बच्चों की जो है हम लोग उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस स्कूल से बिलोंग करते हैं। थर्ड है यहाँ पर इसकी जो मेन हेडिंग का जो सब हेडिंग है वो है स्टाफ। स्टाफ के अंदर देखा जाए तो जो स्कूल को कंट्रोल करता है वो उसका हेड ही होता है, जैसे कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर है बिल्कुल वैसे ही वहाँ पर है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो जैसे कि जो लड़कियों के स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जो हेड है वो फीमेल टीचर होती है और जो मेल प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर हेड मेल होता है। लेकिन जापान के अंदर देखा जाए तो 97% जो स्कूल हैं वहाँ पर जो हेड है वो मैन ही होते हैं, यानी कि मर्द वहाँ पर हेड होते हैं और उनकी उम्र तकरीबन कितनी होती है 50 से लेकर 55 साल तक होती है। और जो ज़्यादातर टीचर्स होते हैं वो फीमेल है, यानी कि स्कूल का जो हेड है वो है मेल ज़्यादातर, यानी कि कितनी फीसद स्कूलों में 97% स्कूल्स में। और स्कूल के अंदर जो टीचिंग स्टाफ है वो ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं, तकरीबन ये कितनी है 60%, यानी कि जो 60% टीचर्स हैं वो फीमेल हैं। हमने देखना है कि यहाँ पर स्कूल का कैलेंडर। स्कूल का कैलेंडर देखा जाए तो जो महीना है उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर जो जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं उन सबका ट्रिप जाता है। ट्रिप कहाँ पर जा सकता है बच्चों का, बच्चे पार्क में जाते हैं, इसके अलावा बच्चे किसी मोनूमेंट वगैरह को देखने के लिए जाते हैं, उनका फील्ड ट्रिप वगैरह होता है। फिर इसके बाद जुलाई से अगस्त तक, यानी कि जब जुलाई का मिड आता है वहाँ से लेकर अगस्त के एंड तक बच्चों को छुट्टियाँ हो जाती हैं। ये 6 वीक की होती हैं और इसको समर वेकेशन बोलते हैं। ये नहीं कि बच्चों को समर वेकेशन हो गया बच्चे घर में बैठे आराम करें, मज़े करें, जो मर्ज़ी करें। जैसे कि हमारे इधर पाकिस्तान में होता है कि बच्चे जो है वो चले जाते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए, लेकिन वहाँ पर बच्चे ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पर स्कूल जो है वो फिर भी उनका जो कॉन्टैक्ट होता है बच्चों के वालिदैन के साथ होता है। वो बच्चों के वालिदैन के साथ ही राब्ते में रहते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि उनको बताते हैं कि उन्होंने बच्चों को जो डेली स्टडी है उसको कैसे सेट करना है, उनकी स्केजूल को कैसे सेट करना है और दिन में बच्चों ने जो है किस टाइम उन्होंने खेलना है, इन चीज़ों के बारे में उनको बताते हैं।
फिर आता है ऑटम सीज़न में जो है बच्चों के स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म की जो गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तकरीबन हर एक बच्चा उनका जो है वो गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। फिर जो आता है फ़ॉल सीज़न के एंड पर या फिर स्प्रिंग के स्टार्ट पर जापान के अंदर कल्चरल फेस्टिवल होते हैं। फिर इसके बाद जब मार्च आ जाता है तो इसको बोलते हैं एंड ऑफ़ ईयर सेरेमनी, यानी कि बच्चों का जो स्कूल्स होता है, जैसे कि जो ग्रेड 1 है उनका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और फिर बच्चे जो है रेडी होते हैं कि वो अपने नेक्स्ट ग्रेड के अंदर उनकी एंट्री हो सके। थर्ड मेन हेडिंग है एजुकेशनल फ़िलॉसफीज़ एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस। यहाँ पर देखना है कि वहाँ जापान के अंदर कौन सी एजुकेशनल फ़िलॉसफीज़ हैं। जापान के अंदर ये ख्याल किया जाता है कि हर एक बच्चा बराबर है। बराबर होने का क्या मतलब है कि हर एक बच्चे के पास इक्वल एबिलिटी है, उसके पास इक्वल पोटेंशियल है। यानी कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ जो है पैदाइशी वो ज़हनी तौर पर कमज़ोर है या फिर उसका जो है ज़हन काम नहीं करता। फिर बात आती है कि अगर हर एक बच्चा इक्वल है तो फिर उनकी जो अचीवमेंट होती है, उनके ग्रेड्स में डिफरेंस क्यों आता है। वो इस बात को भी एक लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करते हैं। वो इसके बारे में ये कहते हैं कि एक बच्चे की एफ़र्ट मैटर करती है इस चीज़ के अंदर कि एक बच्चा कितनी कोशिश करता है, यानी कि हर एक बच्चा अपनी एबिलिटी के लिहाज से, पोटेंशियल के लिहाज से वो इक्वल है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा कितनी एफ़र्ट करता है। जो बच्चा जितनी ज़्यादा एफ़र्ट करेगा वो उतना ही ज़्यादा कामयाब हो जाता है। इसके अलावा बच्चे की अगली क्लास में जो प्रमोशन होती है वो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट की बेस पर नहीं होती, बल्कि बच्चे पास हो गए हैं ऑटोमेटिकली उनकी जो है आगे प्रमोशन वगैरह हो जाती है। और फिर जब बच्चे जो है अपने स्कूल में जाते हैं तो उनका भी फर्स्ट वीक होता है, तो वहाँ पर टीचर उनको बताते हैं कि उनका बैठने का क्या तरीका है, उनको जो है तमीज़ के साथ बात करना बताते हैं और फिर बच्चे जो है वहाँ पर यही कुछ सीखते हैं। इसके अलावा जापान के अंदर ये नहीं है जैसे कि हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर ऐसा अक्सर होता है कि एक टीचर है उसने 9th क्लास को ही पढ़ाना है। अगर एक टीचर जो है वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जैसे कि अगर वो फिज़िक्स पढ़ा रहा है तो उसने 9th को भी फिज़िक्स पढ़ानी है, उसने 10th को भी पढ़ानी है और कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जापान के अंदर ऐसा नहीं है। जापान के अंदर हर एक टीचर को ये यानी कि मौका मिलता है कि वो हर एक ग्रेड के बच्चों को पढ़ाए। जैसे कि अगर एक टीचर है उसने पहले साल ग्रेड 1 के स्टूडेंट को पढ़ाया तो अगले साल जो है वो ग्रेड 2 के स्टूडेंट को पढ़ाएगा, फिर उससे अगले साल वो ग्रेड 3 के स्टूडेंट को पढ़ाएगा। यानी कि हर एक टीचर हर एक ग्रेड के स्टूडेंट को पढ़ाएगा। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि उस टीचर का जो नॉलेज होता है वो भी इसकी वजह से ब्रॉडन हो जाता है, यानी कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि उसके इल्म में इजाफा होता है। इसके अलावा जापान के अंदर देखा जाए, जैसे कि इधर हमारे पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्ट हुआ था जब कोरोना की वजह से, कि टेलीविज़न पर जो है बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के जैसे कि वीडियो लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल होते थे, तो बच्चे वहाँ से देखते थे और स्पेसिफिक उसके लिए टाइमिंग होती थी कि कितने बजे जो है फ़िज़िक्स की लगेगी और केमिस्ट्री की वहाँ पर जो है वीडियोज़ वगैरह आएंगी टेलीविज़न पर। तो जापान के अंदर भी ये वाला सिस्टम है, वहाँ पर हर एक ग्रेड के स्टूडेंट के लिए टेलीविज़न पर वीडियोज़ मौजूद होती हैं।